जनाब सरफराज आलम साहब, जनाब सरफराज आलम साहब, वक्फ तरमीम बिल वापस लो, वक्फ तरमीम बिल वापस लो, वक्फ तरमीम बिल वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। दोस्तों, जिनकी सदारत में ये महफिल मुनाकिद की गई है, आप आज के इस अहम इजलास को बड़ी खूबसूरती से, बड़े अपनी काबिलियत से चला रहे मौलाना मुतस्सिम साहब। इस डाइस पर पूरे सीमा अंचल के स्कॉलर, उलमाए इकराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों और सबसे ज्यादा एक आवाज में पूरे सीमांचल से आए हुए बुजुर्गार्जन, नौजवान साथियों, हमारी पाकीज़ा माँ और बहन, इस देश के आइकॉन नौजवान साथियों, आपने पूरे एक से एक स्कॉलर को सुनने का काम किया और वक्फ बिल हो, 3 तलाक हो या बाबरी मस्जिद का मामला हो, ये मामला पहले आप समझें, 100 साल से इस पर प्रैक्टिकल चल रहा है। 100 साल, 1-2 साल से आज उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो हिंदुस्तान को भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को तहस नहस कर, वो संविधान जिस जात का हो, जिस बिरादरी का हो, संविधान ने किसी को आहत पहुंचाने तक इजाजत नहीं। ये टारगेट सिर्फ एक जात नहीं है, एक आदमी नहीं है, सीमांचल को तो सबने लूटा। याद करो, जमहूरियत में अरे मौलाना फरमा रहे थे अली मियां साहब के बारे में 14 साल, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। जमहूरियत में सरकार से आप ऊपर हो, मैं रोज बोलता हूँ, जमहूरियत में सरकार से आप ऊपर, सरकार नहीं। जिस दिन आप चाह लेंगे, जितनी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा उसी ने नुकसान पहुंचा, जो दर्द भी देता है, जख्म भी देता है, नमक भी छिड़कता है, मलहम नहीं लगाता, हर 5 साल पर आपको गुमराह करता, आपके ताकत को कम किया। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जाते थे, आज कितनी तादाद? आज हर पार्टी में सेकुलर लोग हैं, जो तो आपका है, सबसे ज्यादा तो आपको नुकसान पहुंचा है। आज भी आपकी ताकत सरकार से ऊपर है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, जख्म पे जख्म दिया और हाँ मगर मुस्कुरा के दिया, और उतना ही नहीं, सर झुकाने का जब हुक्म हुआ आया और सर उठा के दिया, वो कौन हो? जिंदा कौन हो? समझो, आपका बैलेंस जमहूरियत में जब तक रहोगे, एक MP, एक MLA
आपकी ताकत पर जब नॉमिनेट होता है, आपने कभी चुना नहीं, पार्टी के नाम पर पार्टी से ऊपर उठना हो। एक आम एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए, संविधान में उतनी ही ताकत, सरकार से ऊपर। सरकार में तो जाते हो, अब आकलन करना होगा। मरहूम अलाज तस्लीमुद्दीन कम पैसे होते थे, आज सीमांचल के बका के लिए, सीमांचल के तरक्की के लिए, सीमांचल को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज बंद पैसे हैं, साथ करें, मैं नहीं कह रहा, ठोस पर है, कई किताबें लिखा, ऐसे ऐसे आपके बीच में ऐसे आप तो ऐसा हो कि इतना ताकत है आपके बच्चों में, आपके लोगों में। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की मिट्टी में, बिहार की मिट्टी में जितनी टैलेंट भी है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आपने तो कभी समझा ही नहीं, समझना होगा। जिस दिन आप समझ जाओगे ये ऊदा हाट से जो हिटलर शाही कर रहा, हिटलर भी पैदा हुआ, कहाँ चला गया? ये दूसरा जो हिटलर पैदा हुआ है, न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का। आपका मैं इस वजह कहा लेकिन तेरी ताकत के वजह से आपका बेटा कभी डिगा है ना डिगेगा। जब तक हो तो इसके अंदर में एक एक कतरा खून बाकी है, कोई सरकार हो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे लिए आपके लिए जीता हूँ जब तक हयात रहेगा। मैं 7 साल 8 साल से क्या हुआ? आपको लोकसभा भेजना चाहता है, आपको विधानसभा लेना चाहता है, सारे लोग सीमांचल को चढ़ी कर रहा। सीमांचल के बका के लिए कौन बोला? सीमांचल के तरक्की के लिए कौन आया? आप सबके रिकॉर्ड को देखो, सबके जितने लोग वोट लिया, आप यहाँ पैदा करो बेटा, यहाँ भाई पैदा करो। बड़ा खराब है तो देखो कम खराब कौन है, ये समझना। और आपको इतनी ताकत है कि आज ऊदा से पूरा देश जाएगा। आज तो सारे तंजीम एक हुए और कितना बिकेगा। मैं यहाँ का ऐलान करता हूँ, ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट दो, ये समझना होगा। और हिंदुस्तान किसी का बाप का है क्या? मेरे अजदादों ने, मेरे लोगों ने इसको सीखा है। हमें जैसे जैसे कितने लोग शहीद हुए, सबका हिंदुस्तान। इस वजह भीमराव बाबा अंबेडकर का जो संविधान है, क्षण देर के लिए वोट से भी बड़ा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतने कहूंगा, हम ऋणी हैं, हम ऋणी थे, ऋणी हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, हमेशा आपके लिए लड़ा हूं, लड़ते रहूंगा, पद पर रहूं या नहीं रहूं। और तमाम लोगों को दिल की गहराई से तमाम उलमा का मैं सलाम करता हूं। सब लोगों ने जो कीमती वक्त दिया और आप इन लोगों को सुना सबसे ज्यादा, और जो इस इंतजाम को किया सीमांचल बैनर के तले, एक एक पैसा अपना लगा के, कोई पैसे पर नहीं। ये कहना चाह, आप जिस तरह जो जिस लायक थे अपने आप को इस्तेमाल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़।